नमस्कार, मैं मोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बनपट में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में पंकज पांडे जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का काम हो सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य किए हैं? अपने ग्राम सभा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसमें हमने बाउंड्री वाल का काम करवाया है और दिव्यांग शौचालय प्राथमिक स्कूल और जूनियर स्कूल में बनवाया है। और हमने बाउंड्री वाल का गेट बनवाया है, आरसीसी का आरआरसी सेंटर भी हमने बनवाया है। और विद्यालय में टाइल्स और हैंड वाश, मल्टीपल हैंड वाश, किचन का काम, बोर्ड का काम, जूनियर का काम, नया हैंडपम्प, सबमर्सिबल, ये सब हमने विद्यालय का काम करवाया है। क्योंकि वहाँ विद्यालय में हमारे गाँव के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ से हमारे गांव का जीवन रूप तैयार होता है। और हमने गांव में लगभग 1000 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग हमने इंटरलॉकिंग का काम करवाया है और नाली का भी काम करवाया है। हमने गांव में करीब 150 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट भी लगवाया है और रिवोर का भी काम हमने कम से कम 20 के संख्या में करवाया है 4 साल में, जिससे पेयजल की समस्या नहीं हो। क्योंकि इसके पहले हमारे यहाँ 2010-11 में नील निर्मल परियोजना के तहत पानी की टंकी आई थी, जो कि 2010 में हमारे पिताजी प्रधान थे। 2015 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया, जो नए प्रधान चुने गए। अब उनके कार्यकाल में काम हुआ, लेकिन वो न तो पाइपलाइन बिछाई गई, जितनी बिछाई गई वो सारी पाइपलाइन भ्रष्ट है, मोटर जला हुआ है, ट्रांसफार्मर फूटा हुआ है, किसी भी घर में आज तक एक भी बूंद पानी नहीं गया है। तो रिवोर कराना हमारी मजबूरी हो गई और प्राथमिकता में भी शामिल हो गया, क्योंकि पानी तो पीना है सबको। और आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? आवास हमारे यहाँ, चूंकि गाँव सभा हमारा ओडीएफ घोषित हो चुका है, जो हमारे पिताजी प्रधान थे, तो उन्होंने बहुत सारे शौचालय बनवाए थे। उनके कार्यकाल में लगभग 40 से 45 आवास बने थे। हमारे कार्यकाल में भी लगभग मान के चलिए कि 20 से 22 हमने सरकारी आवास बनवाया है। और प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, ये सारे आवास हमने बनवाया है। और स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है अपनी ग्राम सभा में? जी मैम, हमारे पिताजी प्रधान थे तो उसी समय हमारे यहाँ मिनिस्टर थे, उनके माध्यम से हमारे गांव सभा में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनवाया गया था। इसके बाद हमारे यहाँ प्रशांत सिंह जी विधायक बने 2012 में। उन्होंने भी हमारे गांव सभा में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। और वो तो बिजली व्यवस्था में प्रशांत सिंह जी के माध्यम से हमारे यहाँ कई ट्रांसफार्मर लगाए गए, कई बिजली की तार जहाँ पे विद्युतीकरण नहीं हुआ था वो भी प्रधान सिंह जी ने करवाया है। तो बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा को तो हमने काम किया। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब लेते जिनका कहना था कि कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है, उसका निवारण हम कब तक कर पाएंगे? जी मैम, कूड़ा हमारे यहाँ आरआरसी सेंटर अभी बन के तैयार हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 10 दिन हुआ है। उसका पेंटिंग का काम चल रहा है और सारा चीज़ बन चुका है। और हमने कूड़ा उठाने के लिए नई साइकिल, ई रिक्शा का भी इंतजाम कर लिया है और उससे अब जल्द से 1 सप्ताह के अंदर घर से कूड़ा शुरू हो जाएगा। आपकी ग्राम सभा में अगर मैं बात करूँ, सरकार के 19 बिंदुओं पर काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कार्य करते हैं, सचिवालय का निर्माण, सारे काम नहीं मैम, सचिवालय का काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि उसका मेन रीजन है हमारे यहाँ की राजस्व टीम। वो चाहे एसडीएम हंडिया की तरफ से स्वीकृति बढ़ती गई हो, चाहे लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल, कानून, तहसीलदार, इन लोगों से आज तक हमें कोई भी सहयोग नहीं मिला है। यहाँ तक कि मैं लखनऊ सचिवालय में जाकर अपर, उस समय तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह साहब थे, जो कि आज चीफ सेक्रेटरी हैं, मैं उनके पास गया था अपना निवेदन करने और हमने उनको अपना एप्लीकेशन भी दिया था। और उन्होंने वहाँ पे तत्काल फोन भी किया था, तत्कालीन एसडीएम रमेश मौर्य थे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे गाँव सभा का या फिर
कह लीजिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तानाशाही है। जी आज तक सरकारी भूमि हमारे ग्राम सभा में बहुत है जो कि कब्जे और माफियाओं के कब्जे में है, उसको आज तक वो खाली नहीं करा पाए, ना तो उनको चिन्हित करके दिलवा पाए। मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। ऐसे ही मामला जो आपके ग्राम सभा में, ऐसे ही मामला आपके महुआई में आपके लगी हुई ब्लॉक में भी देखने को मिली थी, जिस पर 2 दिन में कार्रवाई हुई थी और मैंने उसका लाइव स्ट्रीम किया था। सराय बादशाह की ग्राम सभा का नाम है। तो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम आए हैं और आप इसके लिए लिखित आवेदन करिए, रजिस्ट्री की शिकायत करिए और उसके बदले पे आप हमें भेजिए, उसका रिव्यू आपको जिन्होंने पहले भी जहाँ जहाँ शिकायत किए हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी और अनिल राजभर जी, उन लोगों का भी लेटर पैड हमारे यहाँ लगा है। हमने जो अपर मुख्य सचिव साहब उनको भी लेटर दिया था, वो भी हमारे पास है। हमने डीएम प्रयागराज को भी दिया था, हमने एसडीओ मीडिया को दिया है। कई आवेदन दिए हैं, सीडीओ प्रयागराज को भी हमने आवेदन दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पंचायत भवन की जमीन आज तक चिन्हित नहीं हो पाई है। वो सारे आवेदन प्लस एक नया आवेदन बनाकर हम आपको दे देंगे। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोटेदार और लेखपाल की, अनुमान क्या मिलता है? ग्राम सभा में कोटेदार और लेखपाल की बड़ी शिकायतें देखने को मिलती है, आपकी ग्राम सभा में क्या स्थिति है? कोटेदार पे तो मेरा कोई कमेंट इसलिए नहीं है कि हमारे गाँव सभा के निवासी हैं और हम तो राशन लेने भी नहीं जाते हैं, उसके पास राशन लेना भी नहीं। अब जिनका अब ये कह लीजिए लेखपाल, कानूनगो या तहसील कर्मचारी, ब्लॉक कर्मचारी या फील्ड इंस्पेक्टर, तो हमारे यहाँ देखिए अंत्योदय कार्ड धारक कई मृतक हो चुके हैं, तो उनका वसीयत होना चाहिए या किसी के नाम से ट्रांसफर होना चाहिए। वो राशन कार्ड आज तक नहीं बनाए गए हैं। और बाकी और फूड इंस्पेक्टर कह लीजिए और लेखपाल में कोई सहयोग हमारे नहीं, और लेखपाल हमारे परिक्षेत्र के बाहर और ये कोटेदार है। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनता से आप अपनी ग्राम सभा के लिए क्या कहना चाहिए? अपनी जनता से, अपने गांव की जनता से ये कहना चाहिए कि वो अगले आने वाले 2026 के चुनाव में जो भी चुने, सही चुने नहीं चुने, अगर हमने काम किया है तो हमें चुने। और सरकार से हम ये मदद चाहते हैं कि हमारे गाँव सभा में आज तक सचिवालय का काम नहीं हो पाया है, सचिवालय निर्माण नहीं हो पाया है, तो उसका बाकायदी जारी हो गया है और एस्टीमेट बन चुका है, टीएस हो चुका है, लेकिन आज तक राजस्व टीम के द्वारा जमीन चिन्हित नहीं हो पाई है। सरकार से वही आग्रह आप लोगों के चैनल के माध्यम से, अगर सरकार इतना करवा सकती है तो सरकारी जमीन चिन्हित करवा के दिलवा नहीं, जिससे कि सचिवालय का काम शुरू करें। एक समस्या और आपकी ग्राम सभा में है, जैसे 12 तक शमशान घाट, जिसके लिए जो गरीब तबके के लोग हैं, शादी ब्याह में समस्याएं होती है और आपसे बड़ी उम्मीद करती थी प्रधान के द्वारा इस बार बारात आएगी, जिसके लिए कभी आपने लिखित आवेदन किया है? जी मैम, हमने बारात घर के लिए ये हुआ था कि ब्लॉक पर हर गांव में बारात घर बनाए जाएंगे, हमने आवेदन भी किया था, लेकिन उसमें कोई काम हुआ नहीं। ना तो किसी हमारे ब्लॉक में किसी भी ग्राम सभा में बारात घर कम्प्लीट नहीं हुआ। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो गांव में हमारा खुद का विद्यालय है, तो हम उसमें कई लोगों की शादी करवाए हैं। ये पता चला मुझे। जी, हम अपने स्कूल में बारात को रुकवाए हैं और आगे भी रुकवाते रहेंगे। लेकिन सरकार से निवेदन है कि अगर बारात में इसके लिए भी आप लिखित आवेदन करिए, विकास भवन में दीजिए, एसडीएम डीएम को दीजिए और फिर तकलीफ आप हमें भेजिए। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको लिखित आवेदन करना जरूरी है। जी, हम आवेदन किए हैं, उसकी फोटोकॉपी आपको मुहैया करा देंगे। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है इस ग्राम सभा में एक खेलकूद का मैदान बनाना। शायद आपने ऑफ कैमरा ये बात कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा नहीं खेलकूद का मैदान, तो आपने ड्रीम प्रोजेक्ट में क्या टाइप किया? हमारे यहाँ खेलकूद का मैदान के लिए पहले गाँव सभा अराव बनकर एक था, जिसमें नेल्लोर मंडल दल की स्थापना हुई थी, जो कि गाँव सभा बनकर से एकदम सटा हुआ है। और हमने ब्लॉक पर भी आवेदन किया था, क्योंकि वो ग्राम सभा आराम में है वो जमीन, इसलिए हम वहाँ पे नहीं बनवा सके। और खेल कूद के मैदान का तो अगर कहीं भी जमीन उपलब्ध कराई जाए तो हम बनवाने का काम करेंगे। नहीं, आप अभी ऑफ कैमरा कह रहे थे कि जो वृद्धों के टहलने के लिए, वृद्धों को टहलने के लिए अमृत सरोवर के अंतर्गत हर गाँव सभा में एक बनाया गया था कि तालाब का सौंदर्यीकरण होगा और बगल बगल बैठने की व्यवस्था
पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। हमने भी उसके लिए आवेदन किया था, लेकिन उस समय वो क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत हमारे गांव सभा को डाल दिया गया, जिसपे आज से कोई कार्य क्षेत्र पंचायत के द्वारा नहीं किया। तो आपने देखा और सुना, इनका सपना है कि इस ग्राम सभा में एक पार्क टाइप का बनाया जाए और तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए, और साथ ही साथ चाहते हैं कि आप बारात घर हो, जिससे गरीब तबके के लोग जो है शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है उनको समस्याएं नहीं हो, क्योंकि ये अपने तरफ से इनका विद्यालय है और ये लोगों की मदद भी करते आए हैं, विद्यालयों में बारातों को रुकवाते हुए आए हैं। लेकिन अगर सरकार से इनको ये मदद मिलती है तो और ग्राम सभा के लिए बेहतर स्थिति होगी। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि जैसे कूड़ा पूरे घर तक अभी नहीं पहुंच पा रहा है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हम उम्मीद में प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनेंगे, उसका निवारण भी करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।